तो आजकल के टिंकू, चिंटू, मिंटू, रिंकी, पिंकी, इसका कोई अर्थ है? बता। पहले लोग समझदार थे, बुजुर्ग अपने बेटे का नाम रखते थे, हैं? प्रभु के नाम। अरे बेटे को बुलाएंगे तो भगवान का नाम तो होगा। अब विचार करो, इसका भागवत जी प्रमाण है कि अजामिल अपने बेटे का नाम लेकर के संसार रूपी भवसागर से पार हो गया। इसलिए पूज्य सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित इस प्रकार महाराज नाम रूपी नाव का आश्रय ले लोगे तो कल्याण हो जाएगा। कथा के क्रम में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक देखो, भगवान से भी द्वेष करते हैं। शिशुपाल नाम का राजा था, द्वेष करता था। वो सवेरे उठकर भगवान को ही गालियां देता था। 99 गाली उसकी भगवान ने भी माफ कर दी थी, ऐसा वर्णन है। एक दिन अर्जुन को क्रोध आ गया, बोले हम इसको समाप्त कर देते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। 99 गाली दी तो महाराज भगवान ने कहा अर्जुन इसको हम ही मारेंगे जब 100 भी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि जो शिशुपाल गालियां देते देते भगवान को 100 भी गाली पार कर गया और भगवान का सुदर्शन चक्र आया ना, और बस शिशुपाल का उद्धार कर दिया। अब महाराज बड़ी ही आज की सुमधुर कथा आप लोग श्रवण करेंगे, बड़ी ही प्यारी। के जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बंधुओं, आप श्रवण कर चुके हैं कि हिरण्याक्ष का तो मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया है ना। अब एक भाई रह गया है हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप। उसका उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु को का आना हुआ है। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी से पूछ लिया, जिज्ञासा कर ली। बोले हिरण्यकश्यप के लिए प्रहलाद का बहाना बना करके कैसे आना हुआ? तो मैं आपको निवेदन करूं, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। और हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा जिस समय वराह अवतार में उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था, उसी समय से द्वेष करता था। अब वो तपश्चर्या करने के लिए हिरण्यकश्यप गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। नारद जी के यहाँ छोड़ दिया आश्रम पे। नारद जी ने वो भक्ति का पाठ पढ़ाया कि गर्भ में जो बालक था ना कयाधु के, और जैसे ही पैदा नाम उसका हुआ प्रहलाद, वो तो गर्भ में ही पढ़ाया आया था, है? थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसा कथा के क्रम में वर्णन है। और बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को संडा मरुक गुरु जी के यहाँ भेजा है। गुरु जी के यहाँ जैसे ही पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा हिरण्यकश्यपु ने, तो वहां तो महाराज प्रहलाद तो गर्भ में ही पढ़ाए थे। सभी बालकों को उन्होंने बिठा लिया और महाराज जैसे ही बिठाया और बस भगवान का संकीर्तन करने लगे। हाँ हाँ, बड़ा प्यारा। अब तो सभी संकीर्तन कर रहे हैं, इतनी आवाज को सुना। और जैसे ही सुना ना तो हिरण्यकश्यप आया, बोला अरे गुरुजी क्या हुआ? हमारे बालक को
क्या पढ़ाया? सो देखा सो कीर्तन चल रहा है, सो हिरण्यकश्यप बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। अरे गुरुजी क्या पढ़ाया है तुमने? कुछ नहीं, हमारे शत्रु का नाम लेता है, बस इतनी बात पढ़ाई थी। अरे बोले सरकार हमने नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही। हम काहे पढ़े महाराज, हमने नहीं पढ़ाओ, ये तो पढ़ो पढ़ाओ ही। आओ हम का पढ़ाए पे। एक बार प्रेम से बोलो राधे। सज्जनों, संडा मर्क गुरुजी ने कहा हमें और मौका दो, तो आज प्रहलाद जी को संडा मर्क गुरुजी ने डबल कोचिंग लगाई। बंधुओं डबल गुरु संडा और मर्क पढ़ा रहे हैं, और प्रहलाद जी पुनः फिर कोचिंग के लिए बस जैसे ही पहुंचे। सज्जनों ध्यान देना, इस कथा को आप श्रवण करते रहेंगे और मंच के माध्यम से सचित्र लीला का भी आप लोग दर्शन करेंगे। ये बड़ी ही आज की सुमधुर कथा। प्रहलाद जी आ रहे हैं गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए, बड़े भाव के साथ आप लोग इस कथा का रसपान करेंगे। और महाराज आपके बीच में भी प्रहलाद जी आ रहे हैं, इस लीला का सचित्र दर्शन भी आप करेंगे कि भगवान ने अवतार लिया है नरसिंह प्रहलाद का बहाना बना करके क्यों। यही मूल कथा का आशय। प्रहलाद जी जैसे ही महाराज उपस्थित हुए हैं और प्रहलाद जी ने बालकों को बुलाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे इधर मुंह कर लो। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बुलाओ रनक से बुलाओ, इधर आओ। सज्जनों प्रहलाद का कीर्तन हो रहा है और हिरण्यकश्यप महाराज जैसे ही आए बड़ी जोर से ताल मारी, कीर्तन बंद। बोले क्या हुआ? अरे भाई ये हो क्या रहा है, किसका नाम ले रहा है, हैं? हमारे शत्रु का क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कहते, बोले पिताजी हमने तो बहुत अच्छा सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य चक्षुर आत्मनिवेदनम। बंधुओं, हमने भगवान की कथा का श्रवण करना सीखा और जैसे ही कहा सोई महाराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। क्यों गुरुजी, ये हमारा बेटा क्या बहकी बहकी बातें करता है? बोले पिताजी समझ लो, हमने श्रवण करना कीर्तन करना सीखा है। अच्छा तू हमारे शत्रु का नाम लेता है, कहाँ है तू बता सकता है? इस बात को बता सकता है शत्रु कहाँ है? तो महाराज प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में, इस खंबे में भी है, वो खंबे में उधर को, इस खंबे में। हाँ ऐसे। और जैसे ही खंबे का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के और खंबे पे मुष्टि का प्रहार किया। और जैसे ही मुष्टि प्रहार किया तो खंबा फाड़ करके भगवान भगवान की जय जय हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ा सुंदर युद्ध हुआ। नरसिंह भगवान का सामने लिया, के मारो सबके सामने लिया भैया। बड़ा सुंदर युद्ध नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का हुआ और महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देखिएगा धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तवती माताओं, आज की कथा यहीं तक होगी। और सुनिए कल की बड़ी प्यारी कथा है ना? कल भगवान के देखो रामावतार के भी आप
स्पर्श करेंगे कथा मात्र से। रामावतार भी, राम कथा भी अवलोकन करेंगे, राम जन्म होगा। और ठीक इसी समय कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल क्या होगा? जन्मोत्सव, भगवान का जन्मोत्सव। जन्मोत्सव। तो बंधुओं ध्यान दो, भगवान का जन्मोत्सव जब होगा, हे आचार्य जी अपना काम करते रहो और हमारी तरफ देखो, आवाज कम। कल पूजन करा दो। प्राय सभी माताएं पीले वस्त्रों में आएंगी, है ना? हाँ, कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जैसे वृंदावन में मनाते ना हम लोग, बस इस पंडाल में वही आनंद आने वाला है। महाराज जी पीरे ना हो तो फिर ठीक है, फिर भगवान के ही सब रंग हैं, अच्छा, ठीक है ना? कैसे भी आ जाएं, बहुत अच्छा। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए हमारे भूरे भैया को 1 मिनट आप लोग सुनेंगे। वो कुछ कह रहे हैं, एकदम हमें समझ में आ रहा है। और उसके पश्चात आप आरती तो होगी होगी, क्योंकि घटिका यंत्र शायद समय का इशारा कर रहा है ना? तो 1 मिनट आप इनको सुनेंगे और उसके पश्चात आरती। और देखो मैं बता दूं, बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। ये प्रसाद है ना, मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। आज के हमारे जो मुख्य यजमान के रूप में है ना, सरोज जी है, इन्होंने कह दिया है विगत दिनों जितना भी प्रसाद बटेगा ना महाराज मेरी तरफ से है, आप तो कह दो, कथा करो, प्रसाद की भी टेंशन नहीं, अब आपको नहीं लाना महाराज, मेरी तरफ से। एक बार जोरदार हमारे परीक्षित जी के लिए तालियां। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि इनका सहयोग भी इस कथा के लिए बहुत अच्छा हुआ है? इन्होंने 11,000 रुपए का ये धनराशि, धन रूपी लक्ष्मी का दान किया है। और श्रीमती रुचि पवन पांडे जी के द्वारा, SHO इनके द्वारा 11,000 रुपए का दान आया है। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां, है ना? हाँ, तो अब हमारे आप भूरे भैया को सुनेंगे जी। सबसे पहले हमारे श्री बांके बिहारी के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जितने पंडाल में जितने भक्त विराजमान, एक बार प्रेम से दोनों भुजाओं को काट कर बोलेंगे, बोलो जय श्री हरिदास। अभी नहीं, आनंद नहीं आया, बोले एक बार जय हरिदास। का भैया आज भोजन ना करोगा? अब बढ़िया चकाचक भोजन का टाइम है तो हो जाएगा, लेकिन मेरे एक भाव है, ये मैं भाव रखना चाहता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। मतलब हरिदास जी से चिड़चिड़ी है और बिहारी जी से प्रेम है। जानते नहीं हरिदास जी कौन है? हरिदास जी हैं जिन्हें हमारे बिहारी जी स्वयं मानते हैं, वो हैं हरिदास जी। तो आइए मैं अपने कुछ भाव को रखता हूँ। आपके इस नगर मुरादगंज उत्तर प्रदेश में ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो बरस रही है, ये ज्ञान गंगा आपके पास चलकर आई है। अब कैसे चलकर आई है जरा इस भाव को समझिए। कहते हैं यज्ञ में वही आते हैं, यज्ञ में धर्म में वही आते हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं। अन्यथा तो मुरादगंज इस नगर में लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। इस कॉलोनी में, इस वार्ड में हजारों लोगों की भीड़ है, हजारों लोग रहते हैं। लेकिन पंडाल में वही लोग विराजमान हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी ने न्योता दिया है कि चलो यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा बरस रही है, हम चलते हैं और वहीं पर श्रवण पान करते हैं। और कुछ भाव में रखना चाहता हूं। हमारे परम सिद्धि पूजनीय व्यास जी महाराज आचार्य श्री राधा मोहन जी शास्त्री, आप एक सहज स्वभाव के वक्ता, यूट्यूब के माध्यम से सभी को ये कथा भी श्रवण लाइव चल रही है। महाराज जी के चैनल का नाम है पंडित राधा मोहन शास्त्री के नाम से यूट्यूब लाइव चैनल। अब जहां भी भैया देखो यज्ञ होता है वहां 3 चीज जरूर होती है। सबसे पहले भाव, फिर
स्वाहा, उसके बाद आहा। अब बाह तो हो चुकी है, ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं भाई, बाह बहुत अच्छी कथा हो रही है, और स्वा भी होगी, और स्वा के बाद बढ़िया चकाचक आहा होगी। तो इन सब चीजों के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है। जिस पे तन की सेवा बनती है वो तन की सेवा करें, जिन पर धन की सेवा बनती है वो धन की सेवा करें, क्योंकि धन के बगैर कुछ नहीं होता। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं सर्वप्रथम धन से होती हैं, और धन जब ही होगा जब हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगेगा। तो इसी भावना को मैं रखते हुए जो अभी तक दान आया है बहुत अच्छी बात है। जिन परिवारों ने सहयोग किया, देखो भगवान ने ऐसे लोगों को भी दान करने के लिए पहुंचा। कल जो दान आया था काजल किन्नर जी की ओर से, बहुत बहुत हम साधुवाद व्यास जी महाराज से निवेदन करेंगे उस परिवार के लिए, किन्नर परिवार के लिए। ठाकुर जी ने भी माना है, जब राम जी का विवाह हो रहा था ना तो सब रो रहे थे, नर नारी सब चलो, किन्नर बेचारे खड़े रह गए, बोले जब हमसे कहा ही नहीं तो हम क्यों जाएं बारात में। ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया, अभी तो छोड़ो, हम तुम्हें चारों युगों में तुम्हारी पूजा कराएंगे। ये वाकई में वो लोग हैं जिनके शरण से हम सभी सुखी रहते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। तो हमारी काजल किन्नर के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने 1100 रुपए का दान दिया है। और हमारे दुबे ये पांडे परिवार, पवन पांडे जी, SHO जी, ये पांडे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने 11,000 रुपए का दान इस कथा में लगाया है। चौहान परिवार, श्रीमती मंजू चौहान जी, ये चौहान परिवार के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। 11 रुपए का दान, 11,000 रुपए का दान इन्होंने किया, और 501 रुपए का दान भिंड से आया। कहते हैं कि दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और पंछी जल के पियन से घटे न सरता नीर। आप अपनी नेक कमाई में से अगर 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए भी दान करते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके घर में सुख समृद्धि होगी कि हे ठाकुर जी ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे। पूज्य व्यास जी महाराज ने 2008 में शायद कथा श्रवण करवाई थी, और इसी कड़ी में कुछ ये दान और आया है। कृपया हमें नाम अवगत करा दें, और हमारे आदरणीय प्रेम जी ये 2 नाम बता दो, नाम लिख के दे दिया करो। यशवीर सिंह चौहान ये 251 रुपए का दान करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो। जरूरी नहीं है कि दान 20,000 का हो, 1,000 का हो, सामर्थ्य के अनुसार दान होना जरूरी है, लेकिन सभी लोगों का दान होना बहुत जरूरी है। बिक्की सोनी, हाँ सॉरी क्षमा चाहते हैं, बिक्की सैनी जी 101 रुपए ये भी दान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा नहीं कि भाई कोई ज्यादा दे तो ज्यादा जोर से तालियां बजाओ, अरे सबका मनोबल होता है, जोरदार तालियों से स्वागत करो। तो आइए बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसी भावना में सम्मिलित होते हुए ठाकुर जी के इस पावन से आयोजन में हम सभी सहज हैं। पंडित हमारे आचार्य श्री राधा मोहन जी शास्त्री, श्री धाम वृंदावन YouTube चैनल का भी नाम यही है। सभी एक बार दोनों भुजा उठाकर बोले बोल बांके बिहारी लाल की जय। और इसी कड़ी में ये रामासरे अवस्थी जी अध्यापक जी, रामासरे अवस्थी जी अध्यापक जी, इनकी तरफ से 1,000 रुपए दान आया है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आइए, ये सामने नरसिंह भगवान की झांकी है। जिनको आना है 5 मिनट का अवसर है, आएंगे नरसिंह भगवान की झांकी में। जिनकी श्रद्धा है वो आकर के भेंट अर्पण करेंगे, एक भजन, उसके बाद आप लोग आरती के दर्शन करेंगे। देखिएगा अभी परीक्षित जी ने, आज के परीक्षित जी ने पूजन किया, और इस झांकी का जिसकी श्रद्धा हो उसको पूजन करना हो तो एक एक करके आते रहिएगा। एक भजन होगा, पश्चात आरती है ना।
और ये दान और आया है श्री ओम प्रकाश दुबे जी, श्री ओम प्रकाश दुबे, ये 251 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए हमारे भगत जी है ना, जो लिखने वाले हैं वो एक शिल्प पे नाम लिख लें, इस तुरंत इसके बाद हम फिर घोषणा कराएंगे, है ना। अब ये लाइव में बात जा रही है, जिसका भी भक्त का दान तुरंत मैं जब उठूंगा, आज भक्तों का दान बोलना ही है, वो तो आज मूड बन गया ठाकुर जी का। हाँ, आज से स्टार्ट है ना दान आना। मैंने क्या कहा था कल रात को, कहा था सरोज जी, मैंने कहा कल बताऊंगा, अभी तक नहीं हुआ, कल अपने आप ठाकुर जी करेगा। वो करने कराने वाला ये है, आज से शुरू हुआ है तो एक शिल्प पे नाम लिख लें और पहले आज का ये आप लोग दर्शन करें, और जिस किसी माता बहन को पूजन करना है तो वो आकर के नरसिंह भगवान का पूजन कर सकती हैं। एक भजन होगा, उसके पश्चात आरती होगी, उसके बाद ये दान राशि मंच से बोली जाएगी। श्री राधे। जिन माता बहनों का भाव है हमारे नरसिंह भगवान का पूजन करना है, वो बारी बारी से आती चले, भजन का भी आनंद लेते चले और नरसिंह भगवान का पूजन करते चले। और सभी माता बहनों से निवेदन, जो भी पूजन करना चाहते हैं शीघ्रता करें। जय श्री राधे। और जहाँ विराजे राधा रानी, बोल बेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बोल बेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। गुणे अब गुण सब तेरे अर्पण, गुणे अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुम्हें समर्पण, पाप पुण्य सब तुम्हें समर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बोल मेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। मैं तेरी आस लगा बैठी हूँ, 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 लज्जाशील गवा बैठी हूँ,
लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, और तू मेरा मल्हार सवरिया, जल पल्ली पार सवरिया, जल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, कोहल मेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पीपी कहे कोई बरस रहा है, पीपी के कोई तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत भई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मेरे प्राण आधार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, कोहल मेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल परली पार। सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, विशेष सूचना आप लोग ध्यान देंगे। कल के हमारे मुख्य यजमान के रूप में परीक्षित जी रहेंगे श्रीमती गुड्डी श्री अरविंद सिकरवार। इनके लिए जोरदार तालियां। श्रीमती गुड्डी श्री अरविंद सिकरवार जी कल के मुख्य यजमान रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। अब सभी भक्त खड़े हो जाएंगे। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। देखिएगा, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी माताएं बहनें। अच्छा ये बताओ, सब बुजुर्ग दादा खड़े हो जाएंगे। अच्छा आप ये बताओ, भजन होना चाहिए एक के कैंसिल होना चाहिए है तो झूमोगे है, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, होना चाहिए। अच्छा एक भजन होगा, उसके बाद आरती। आज क्या बात है, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की बड़ी चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। लगना चाहिए हमारे चैनल पे
पलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। कोई किसी इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब का तो हार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। और हार गई हूँ मैं मन मोहनी प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाच बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। जय हो श्री राधे। कभी तो कोई गले लगाए, कोई आंख दिखाता है। कभी तो कोई गले लगाए, कोई आंख दिखाता है। धूप छाओ पल पल है मिलती, सुख दुख आता जाता है। धूप छाओ पल पल में मिलती, सुख दुख आता जाता है। जिंदगी मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हरि बोलो। ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही याद अमीरी की। ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही हाथ अमीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही याद फकीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिक्र अमीरी की। मुझको सब कुछ मिला है लेकिन कर्ज करूं बेकार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। हे सावरिया तेरे प्यार में। सावरिया तेरे प्यार में। सावरिया तेरे प्यार में। हरि ओम न चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्ररात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। नरसिंहाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आराधत्यम्। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण हे मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद घोड़े गान करे छेड़ बिड़ाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद घोड़े गान करे छेड़ बिड़ाता भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्ति तेरे द्वार करके पुकार व्यास दास गावे तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमः तुमेव माता जगता तुमेव बन्धो जगता तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनथ नारायण वासुदेव विनथ नारायण वासुदेव विनथ नारायण वासुदेव हरि ओम देवाभिवन्दनं हरिः ओं जगनेन जगमय जन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमन्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससन्तो चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् कामकुल चंपक पाटिलाव जय पुन्नाग जात कर वीण रसाल पुष्पै बेहला प्रबाल तुलसीधर मंजलेवि स्वाम पूजयामि जगदीश्वर